जो महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं, तो वह कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी यह छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में 4 नियम बताए गए हैं, और जो भी माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन करती हैं तो आपका ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई परेशानी नहीं जो कि दूर ना हो सके। और साथ ही जिन भी घरों में प्रतिदिन ये 4 कार्य होते हैं, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का निवास हमेशा ही बना रहता है। और जिन घरों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी कर्ज नहीं होता है, और परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, माता लक्ष्मी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अतः जिस घर में माँ लक्ष्मी नहीं होती है वहाँ उनकी बहन दरिद्रता का निवास होता है, और जिस घर में दरिद्रता होती है वहाँ धन की कमी हमेशा ही बनी रहती है। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, परिवार के सदस्यों में तनाव की स्थिति रहती है, और घर में हमेशा कोई ना कोई विपत्ति और संकट हमेशा बना ही रहता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वह कौन से 4 नियम हैं जिन्हें घर की प्रत्येक माताओं बहनों को पालन करना चाहिए। देखिए भक्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वह हमेशा साफ स्वच्छ स्थानों पर ही निवास करती हैं, और उनकी जो बहन है दरिद्रता, उन्हें हमेशा गंदगी ही पसंद आती है। तो भक्तों, जिन घरों में भरपूर मात्रा में पैसा रहता है, कभी कोई परेशानी नहीं रहती है, तो वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी निवास करती है। और जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा धन की परेशानियाँ बढ़ती ही रहती है, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम होता ही रहता है, तो वहाँ पर दरिद्रता का निवास होता है। अब भक्तों, माँ लक्ष्मी का आने का भी एक निश्चित समय होता है, और वह प्रत्येक दिन आपके घर भी आती है। ऐसे में यदि उन्हें आपके घर पर जो दरिद्रता को प्रिय है वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से ही पुनः लौट जाती है। तो देखिए भक्तों, माँ लक्ष्मी प्रत्येक दिन सुबह सुबह पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं, यानी कि प्रत्येक घर का भ्रमण करती है। और जब वह देखती हैं कि इस घर के लोग तो सभी सो रहे हैं, तो ऐसे में वो आपके मुख्य द्वार से ही लौट जाती है। और जब माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहती है, तो फिर उनकी बहन दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश हो जाता है, और जिस घर में भी दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है तो वहाँ रोग, बीमारियाँ, धन की हानि, और जो काम बनने वाले थे वो भी बिगड़ने लगते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से वह 4 कार्य हैं जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो जो घर की माताएं बहनें होती हैं उन्हें एक नियम बनाना है कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब भक्तों, जो घर की माताएं बहनें होती हैं उन्हें प्रतिदिन सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या फिर अंतिम 7 बजे तक तो उठ जाना चाहिए, और उठ करके फिर अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। क्योंकि भक्तों, माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि जिस घर के सामने प्रत्येक दिन सुबह सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है, तो मैं हमेशा ऐसे घरों में आना पसंद करती हूँ। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार पर साफ सफाई करनी है, फिर इसके बाद आपको मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है। अब भक्तों, ये जो जल आप अपने मुख्य द्वार पर छिड़कने के लिए लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जल है इसे आपको, आपका जो रसोई घर होता है और जहाँ भी पीने वाला जल रखा होता है, जहाँ से आप पानी पीते हैं, वहीं से आपको एक साफ और स्वच्छ लोटा या जो भी पात्र आप लेना चाहें वो लेना है, और उसमें आपको जहाँ से आप पानी पीते हैं वहाँ से आपको ये लोटा पूरा जल से भर लेना है, और इस जल को आपको लेकर के पहुँचना है अपने मुख्य द्वार यानी कि मेन दरवाजे के। वहाँ पर अब भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी ये जल हम अन्य स्थान से नहीं ले सकते हैं? तो भक्तों, इसका जवाब है नहीं। आपको ये जो जल है इसे अपने रसोई घर में पीने वाले पानी के वहीं से लेना है, क्योंकि भक्तों, रसोई घर में जो मटके या पीने वाला जल रखा होता है वहीं पर हमारे पितरों का स्थान भी होता है, तो इस जल से आपके पितर भी प्रसन्न होने वाले हैं। तो भक्तों, ये जो एक लोटा जल है इसे आपको सुबह सुबह उठने के बाद अपने मुख्य द्वार पर लेकर के आ जाना है। अब भक्तों, ये जो एक लोटा जल है इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है,
और इसे अपने मुख्य द्वार के बाहर छिड़कना शुरू करना है। तो भक्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ये जल एक साथ अपने मुख्य द्वार पर फैला दिया। आपको थोड़ा थोड़ा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर के इसे छिड़कना शुरू करना है। तो जहां तक भी आपके घर की सीमा है वहां तक आपको इस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाना है। तो भक्तों, जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार से जल छिड़कती हैं, तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का हमेशा निवास होता है और पूरे परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला कार्य करना है। अब भक्तों, इसके बाद अगला कार्य जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है वह है रंगोली। यानी कि भक्तों, जिस घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी को भले ही छोटी रंगोली या फिर कोई स्वास्तिक बना हुआ मिलता है, तो ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करना पसंद करती हैं। अब भक्तों, ये जो रंगोली है ये जरूरी नहीं है कि आप रंगों से ही बनाएं। आप चाहे तो ये जो रंगोली है इसे आटे का जो चौक बनाया जाता है उससे भी आप अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर, यानी कि में गेट की चौखट पर आटे की रंगोली या आटे का स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से आप छोटी सी आटे की या रंगों की रंगोली भी बना सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। इसके बाद भक्तों, अगला जो कार्य है वह है मुख्य द्वार की चौखट के वहाँ पर दीपक। यानी कि भक्तों, जब भी आप सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगे, उसके बाद आप रंगोली बनाएंगे और इसके बाद जब भी आप अपने घर के पूजा मंदिर में पूजन आदि कर लेंगे, तो इस समय आपको सुबह में एक दीपक अपने मुख्य द्वार की चौखट के वहाँ पर भी जलाना है। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी आपके घर में निश्चित ही प्रवेश करेंगे। अब भक्तों, महालक्ष्मी देवी स्वरूप हैं, इसीलिए आप इस दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करें और यह दीपक आप मुख्य द्वार पर किसी भी साइड रख करके प्रज्वलित कर सकते हैं। जब माँ लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार पर यह दीपक देखेंगी तो वह निश्चित ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो भक्तों, यहाँ तक ये 3 कार्य हो चुके हैं जिन्हें प्रत्येक माताओं बहनों को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। अब इसके बाद अंतिम और चौथा कार्य जो कि है मुख्य द्वार पर एक लोटा जल रखना है। तो भक्तों, जिस प्रकार से आपने सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जल छिड़का था उसी प्रकार से आपको अपने मुख्य द्वार पर एक लोटा जल भरकर भी जरूर रखना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो भक्तों, आप ये जल मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र के भर करके रख सकते हैं और मुख्य द्वार के बाएं या दाएं किसी भी तरफ रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब भक्तों, इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है, क्योंकि इस जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो भक्तों, ये थे वह 4 कार्य जो कि प्रत्येक घर की माताओं बहनों को जरूर ही करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन इन 4 कार्यों को करती है तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखाई देते हैं उस घर में वो बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं तो वहाँ हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी धन को लेकर के समस्या नहीं आती है, परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, कभी भी कर्ज जैसी समस्याएं नहीं होती है। अब भक्तों, जिन घरों में ये 4 कार्यों की होंगे वहाँ तो माँ लक्ष्मी का निवास होगा। लेकिन भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे कार्य भी बता देते हैं जो कि दरिद्रता को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, और यदि आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा। तो भक्तों, दरिद्रता तभी आती है जब घर के लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं। अब भक्तों, अभी सर्दियों का समय है, तो यदि जो लोग जल्दी न भी उठ पाए तो आपको सुबह 6 बजे या 7 बजे तक तो उठ जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों इसके बाद अगर उठते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगे, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में मैं अवश्य ही प्रवेश करूंगी। अब भक्तों, जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई तो आप जानते ही हैं उस घर में क्या क्या होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो दरिद्रता से बचने के लिए सबसे पहले घर के सदस्यों को सुबह जल्दी उठना है। यदि आप सूर्योदय के बहुत देर बाद भी सोते रहेंगे
तो फिर दरिद्रता निश्चित ही आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। इसके बाद भक्तों, जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहेंगे, तो जब सुबह दरिद्रता माता घूमने आएंगी, क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती है। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, उनको उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भक्तों, जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहते हैं, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखने से बचे। इसके बाद भक्तों, दोपहर में सोने से बचे। अब भक्तों, दोपहर में आप सो सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। ये नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा भक्तों, चौथी जो चीज है वह यह है कि जिस घर में सुबह सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है, मक्खियां भिनक रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, उस घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और घर में फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, जिस घर में नींबू मिर्च एक साथ रखी जाती है, ऐसे घरों में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यदि फ्रिज में भी आप नींबू मिर्ची रखते हैं, तो आपको मिर्च फ्रिज में और नींबू बाहर रखना चाहिए, कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे भी दरिद्रता आपके घर में आ सकती है, क्योंकि भक्तों, नींबू मिर्ची दरिद्रता को बहुत अधिक प्रिय होती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च एक साथ टांग देना चाहिए, जिससे कि दरिद्रता माता आपके मुख्य द्वार पर ही उनका भोग ग्रहण करके वापस चली जाए और आपके घर में प्रवेश न कर सके। तो भक्तों, आपको नींबू मिर्च भी एक साथ रखने से भी बचना चाहिए। तो भक्तों, यह थी कुछ जानकारी जो कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, और कुछ ऐसे कार्य जो कि दरिद्रता को प्रसन्न करते हैं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।